हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है महाभारत पीरियड। ये सेकंड लेक्चर है हमारे इस सेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला वीडियो। महाभारत पीरियड देखो, राज तरंगिनी जो कल्हाना ने लिखी थी, उन्होंने स्टार्ट की थी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जस्ट बिफोर महाभारत वार। फर्स्ट किंग उन्होंने मेंशन किया था कल्हाना ने, गोनंदा फर्स्ट। और जब वो मारा गया उसके बेटे के साथ, तब गोनंदा सेकंड आए जिन्होंने कश्मीर पर राज किया। और उसके मरने के बाद 35 और बादशाह आए जिन्होंने कश्मीर पर राज किया, लेकिन उनका रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं मिला। फिर मॉडर्न स्कॉलर आते हैं जिसका नाम था पीरजादा हसन, जो पर्शियन से थे। उन्होंने उन रूलर्स के बारे में लिखा था ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। और फिर एक ऑथर आते हैं मौला अहमद, जिन्होंने उन 35 राजाओं के बारे में लिखा था रत्नाकर में। तो ये था महाभारत पीरियड। अब नेक्स्ट टॉपिक है द मौर्यन एम्पायर, द ग्रेट मौर्यन एम्पायर अशोका। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मौर्यन एम्पायर का ग्रेट एम्पायर कौन था। वो अशोका था, जिन्होंने कश्मीर पर राज किया महाभारत पीरियड के बाद। तो अशोका जो थे, उन्होंने फाउंड की एक ओल्ड सिटी श्रीनगर की, जिसका नाम था पंदीरथन, जिसको पुरानंदिस्तान भी बोलते हैं। अशोका ने बिल्ड किया एक शिवा टेम्पल विजयश्वारी में, जिसको मॉडर्न बिंज बिहार भी बोलते हैं। और उसके मरने के बाद जब अशोका किल हुआ, डेथ हुई उसकी, तो उसके बेटे ने कश्मीर पर राज किया, जिसका नाम था जालुका। जालुका ने क्लियर की वैली ऑफ ऑपरेसिंग मलिचास, जो फॉरेन अनक्लीन ट्राइब्स थे, उनको क्लियर किया, उनको क्लीन किया। जालुका जो बादशाह फिर बना कश्मीर का, वो सक्सेस हुआ बाय हिज सन किंग दामोदर सेकंड। और एट प्रेजेंट द श्रीनगर एयरपोर्ट जो है, जहाँ पर लोकेटेड है दामोदर केरवा में, वहाँ पर एक बड़ा पैलेस हुआ करता था किंग दामोदर सेकंड का। तो ये था द मौर्यन एम्पायर। देखो, जो मैं थ्योरी यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी थ्योरी के लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में आप लोगों को 20 MCQs मैंने प्रोवाइड करके रखे हैं। तो उसका आप लोग आंसर कमेंट में लिखना, और आपको ये भी पता चलेगा कि आप लोगों को कितना याद रहा इस सेशन में, तो वो ज़रूर से सॉल्व कर लेना। तो पहले था महाभारत पीरियड, उसके बाद मौर्यंस ने राज किया कश्मीर पर, उसके बाद आता है कुशन एम्पायर, कुशन्स राज करते हैं कश्मीर पर। तो जो कल्हाना थे, उन्होंने राज तिरंगिनी में एक वर्ड यूज़ किया था तुरुक्षा, तुरुष्का। तो तुरुष्का में क्या था, तुरुष्का का मतलब क्या था? ये 3 रूलर्स थे, हुष्का, जोशिका, कनिष्का। इन तीनों को इन्होंने एक ही वर्ड में कन्वर्ट किया, तुरुष्का। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो उस टाइम हेल्ड किया था कनिष्का ने, कुंदल वन में, जिसको हर वन भी आजकल बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड कहाँ पर हुआ था, किसने किया था, और आज कुंदल वन को क्या बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है। कोई बात नहीं, मैं आपको इसी वीडियो में आगे प्रैक्टिस कराऊंगा MCQs की, तो आप लोग वीडियो पूरा देख लेना। और उस टाइम का प्रेसिडेंट जो था, वो था वासुमित्रा, और वाइस प्रेसिडेंट था अश्वघोष। मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और जितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बाकी फजूल चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले। बुद्धिज़्म उस टाइम पर डिवाइड किया गया 2 हिस्सों में, महायाना में और हिनायाना सेक्ट्स में। उस टाइम के ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जिन्होंने पार्ट लिया था उस टाइम, वो थे अश्वघोष, नागार्जुन, वासुबंधु, संघमित्रा, जनामित्रा। और जब इंडिया पर राज कर रहा था गुप्ताज, तो कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। और जब गुप्ताज का फॉल डाउन हुआ, तो कश्मीर जो है वो हुनास के हैंड्स में चला गया। कश्मीर हुनास के हैंड में चला गया, उन्होंने वहाँ पर राज किया। फर्स्ट हुनास रूलर जो थे, वो थे मेहर कुल्ला, जो अपनी क्रूरलिटी के लिए माना जाता था। और जो हुशिका थी, उन्होंने एक अपना सिटी बनाई, हुशिकापुर। और जोशिका जो था, उन्होंने भी अपना एक सिटी बनाई जिसका नाम था जोशिकापुर, यानी कि अपने अपने नाम से उन्होंने अपनी अपनी सिटी बनाई। और कनिष्का जो थी, तो उन्होंने कनिष्कापुर बनाया। और ये कुशन्स जो थे, ये फेमस थे किसके लिए? सिल्क रोड रूट को उन्होंने कंट्रोल किया था, जो चाइना और रोम को मिलाते थे आपस में। तो ये था कुशन एम्पायर। उसके बाद आते हैं करकोटा डायनास्टी। करकोटा आल्सो नोन एज नागाज, इनको नागाज भी बोलते थे, क्योंकि ये पूजा करते थे नाग्स की, जिनको हम स्नेक भी बोलते हैं, यानी कि ये सांपों की पूजा करते थे। और जो करकोटा डायनास्टी है, इसको फाउंड किया था दुर्लभ बवर्दाना ने 6252 661 AD में। ड्यूरिंग द रेन ऑफ दुर्लभ बवर्दाना,
चाइनीज़ पिलग्रिम जो कि ह्यूनसेंग थे वो कश्मीर आए बारामूला के रास्ते से। ह्यूनसेंग 2 साल कश्मीर में रहे और उन्होंने संस्कृत और हिंदी लैंग्वेज सीखा। दुर्लभ बवर्धना सक्सेस हुए बिकॉज ऑफ प्रताप आदित्य, जिन्होंने एक टाउन फाउंड किया जिसका नाम था प्रतापपुर और उसे आज टापर के नाम से जाना जाता है। करकोटा के ग्रेट रूलर थे ललित आदित्य मुक्तापिदा, जिन्होंने 36 साल कश्मीर पर राज किया। और उसके बाद जब ललित आदित्य आते हैं, उसका दूसरा नाम था समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। ललित आदित्य को समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी बोलते थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ही कनक्योर्ड, उसने कनक्योर्ड किया था पंजाब, कनौज, तिब्बत, लद्दाख, बदख्शान, ईरान, बिहार, गौड़ा, बंगाल, कलिंगा, उड़ीसा, साउथ इंडिया, गुजरात, मालवा, मारवर एंड सिंध। इसने कनक्योर किया था। इसने अरब्स की पावर को ब्रोक किया था सिंध में और उसका कमांडर इन चीफ था चनकुरिया। ललित आदित्य गॉट रिवर जाहलिम, कंट्रोल्ड बर्ड्स एंड एम्बार्कमेंट्स। और उसने एक कैपिटल सिटी फाउंड की थी जिसका नाम था परिहसपुर, जिसको सिटी ऑफ प्लेजर भी बोलते हैं। और उन्होंने एक सन टेम्पल भी बनाई थी मारतंड में, जो कहाँ पर है, मटन केरवा में। बाबा बूटी कोट पॉइंट था ललित आदित्य का। और आफ्टर डेथ ऑफ ललित आदित्य हिज ग्रैंडसन जयापिदा रूल्ड कश्मीर वैली। आफ्टर जयापिदा जो कश्मीर वैली थी वो फिर से इंडिपेंडेंट हो गई। तो ये था एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अब चलिए इसके एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और रिवीजन भी इसे आसानी से आपको हो जाएगा। नाउ एमसीक्यू सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, which text is considered the earliest source of Kashmiri's history? The right answer is option B, नीलमत पुराना। जिस को भी आंसर पता है वो आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और 20 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस में देखेंगे आपका स्कोर कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ बिलीव्ड टू हैव रिटन द राजतरंगिणी? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कल्हाना। Question number 3, in which century was Raj Tarangini written? The right answer is option C, 12th century AD. Question number 4, what is the language of Raj Tarangini? The right answer is option B, Sanskrit. Question number 5, which text describes the origin of Kashmir from a lake called Sati Sar? The right answer is option B, Nilmad Purana. Question number 6, who was the first ruler of Kashmir according to Raj Tarangini? The right answer is option A, Gonanda first. Question number 7, Gonanda first was a contemporary of which epic king? The right answer is option B, Krishna. Question number 8, who established the first capital of ancient Kashmir? The right answer is option A, Gonanda first. Question number 9, who was the Mauryan ruler who introduced Buddhism in Kashmir? The right answer is option B, Ashoka. इसका आपको PDF भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है। Question number 10, which Mauryan emperor founded the city of Srinagari, modern Srinagar? The right answer is option B, Ashoka. Question number 11, who was the Kushan ruler associated with the 4th Buddhist Council in Kashmir? The right answer is option B, Kanishka. Question number 12, which dynasty was founded by Durlabh Bavardhana? The right answer is option B, Karkota. Question number 13, who was the most famous ruler of the Karkota dynasty? The right answer is option C, Lalit Aditya Muktapadhyay. Question number 14, which ruler built the famous Martand Sun Temple? The right answer is option C, Lalit Aditya. Question number 15, who was the successor of Lalit Aditya Muktapadhyay? The right answer is option C,
Jayapida, his grandson. Question number 16. Who was the last ruler of the Karkota dynasty? The right answer is option C, Sipata Jayapida. Question number 17. Who was known as the king with golden hands for constructing many temples? The right answer is option A, Lalit Aditya. Question number 18. Which foreign traveler mentioned Kashmir as a center of learning and Buddhism? The right answer is option A, Hyun Question number 19. The Pandirathan temple near Srinagar was built by which ruler? The right answer is option D, Avantivarman. Question number 20. Martand Sun temple is located near which town? The right answer is option B, अनंतनाग. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।